अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है आपका। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे ही वो ईद के 3 दिन के बाद मैं घर आई थी, कल शाम को ही आ गई थी मैं। तो आज ईद का चौथा दिन था, तो सुबह बेटा भी मेरा बहुत जल्दी उठ गया था, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करते करते जो है ना काफ़ी टाइम गुजर गया। तो नाश्ता भी लेट हुआ, फिर हमारी सारे काम आज लेट हुए। तो सफाई फिर मैंने आज 1 बजे शुरू कर दी, तो तकरीबन 1 घंटे डेढ़ तक मैंने सफाई कर ली थी। तो ये देखें जी, ये कमरा पहले मेरा किस तरह बिखरा हुआ था, तो आप देखिए माशाल्लाह इतना मैंने साफ़ कर दिए। तो ये मैं दिखा रही थी कि मेरी बेटी ने ये ऑनलाइन वॉच भी मंगवाई थी और वो बटरफ्लाई भी, तो ये फिर हमने लगाए, उधर दीवार पर लगा लिए थे बेटी ने। तो फिर उसके बाद मैं बाहर हाल की सफाई पे आ गई, तो ये फिर मैं हाल साफ़ कर रही थी। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मेरे बेटे को, बस चीज़ें उठाता रहता है, इधर से उधर से इधर, फिर सारा दिन मेरा काम होता है मैं समेटती रहूँ, या फिर जो है ना फिर सफाई जो है ना जब करती हूँ फिर एक दफ़ा तो सारी पूरे घर को समेट देती हूँ, चीज़ों जितनी चीज़ें बिखरी होती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अब किचन में, और किचन में आज मैं बनाने लगी थी खाना। तो पहले तो हमें कोई समझ नहीं आ रही थी हम क्या बनाएं, ना मुझे और ना मेरी बेटी को, कि आज हम क्या खाएं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा चिकन पड़ा है, चने भी पड़े हैं ब्लैक और वाइट, वो भी उबले हुए, तो हम क्या मिक्स आज कुछ बना लेते हैं। तो फिर कहती है नहीं मम्मा आज आमलेट बना लें। मैंने कहा नहीं यही बना लेते हैं, चलो इसमें खा लेंगे हम। वैसे भी शाम को गेस्ट आने थे मेरे, तो वो उन्होंने कॉल ही नहीं की, तो फिर मैंने कहा चलो हम तो अपने लिए कुछ बनाए ना। तो यही है, फिर मैंने बना लिया। तो मैंने कहा चलो शाम को अगर गेस्ट आए तो उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेंगे। तो फिर उन्होंने कॉल नहीं की, वो भी काफ़ी इसी तरह मुझे लगा कि लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज मैंने डाले हैं, और इसी प्याज में ही मैंने थोड़ा सा बारीक लहसुन काट के डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने जैसे ही प्याज ब्राउन नहीं मैं करती, मैं इधर जो खाना बना रही हूँ ना इसमें मैंने प्याज ब्राउन नहीं किए, क्योंकि ये मैं जो चिकन है ना ये मैं डालूँगी प्याज के अंदर, जैसे ही प्याज हल्के से गल जाएंगे ना, रहेंगे वाइट ही, तो ब्राउन नहीं मैंने किए। तो ये मैं अब चिकन डालने लगी हूँ इसमें। तो चिकन डालने के बाद जो है ना इसको अच्छी तरह मैं बनाई करूँगी चिकन की। तो जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा ना, फिर इसके बाद मैं जो है ना अगला प्रोसीजर आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो होता है ना चिकन, इसकी स्मेल के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले जो है ना ऑयल में और लहसुन में जो है ना थोड़ा सा इसको फ्राई किया जाए। तो इसलिए मैं फ्राई कर रही थी इसको। तो ये काले चने और मैंने जो सफ़ेद है ना ये मैंने इसलिए आपको बताया कि मेरे पास ये भी उबले ना चाट के लिए पड़े हुए थे फ्रिज में, तो फिर मैंने थोड़े से निकाल के ये भी बीच में डाल दिए। तो फिर अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, मैंने कहा इसलिए कि क्योंकि मसाले डालती हूँ ना तो वो फिर उसकी जो खुशबू है ना वो एकदम से पूरे घर में फैल जाती है। तो मेरे बच्चे को थोड़ी सी एलर्जी हुई थी, तो मैंने कहा इसलिए जो है ना ये ज़्यादा ना ही खुशबू फैले तो अच्छा है। तो ये यहाँ पे मैंने गरम मसाले की थोड़ी सी चम्मच डाली है, आधी सी, क्योंकि आज थोड़ा सा खाना बना रही थी, फिर इसलिए मैंने कहा चलो ये गरम मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने ये हल्दी जो है ना ये डाली है, तो ये भी थोड़ी सी डाली है मैंने, हाफ़ चम्मच। तो फिर जो रेड मिर्च है ना वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो कहते हैं कि मैं बेशक आ गया हूँ बाहर, लेकिन मेरे बच्चों को भी तुमने रेड मिर्च नहीं खिलानी। तो इसलिए फिर मैंने ना यहाँ पे पेपरिका जो लाया हुआ है पाउडर वही फिर डाला है हंडिया को जो है ना वो सही रंग देने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने हस्बे ज़रूरत मैंने ये नमक डाला है, तो हस्बे ज़रूरत मैंने नमक डाला है। तो इस तरह आप भी जो है ना जब भी खाना बनाएं तो मेरे चम्मच की तरफ ना देखिएगा कि नमक मैं कितना डाल रही हूँ, ये नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना करना है जब भी कोई खाना इस तरह का आप बनाते हैं। तो ये देखें ये कितना अच्छा कलर आया है। तो इसमें हालांकि रेड मिर्च बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आपके साथ भी यही गुजारिश है कि ये सुरख मिर्च बहुत कम खाया करें। खाएं ज़रूर, मैं भी डालती हूँ जब पुलाव वगैरह बनाती हूँ, बिरयानी मसाले में होता है, या अक्सर कोई ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ जिसमें मुझे डालना, रोस्ट वगैरह जैसे मैंने बनाया उसमें भी, तिक्के मसाले में भी है। इस तरह का जब मैं खाना बनाऊँ फिर रेड मिर्च आ जाती है। वैसे ख़ुद से घर में कुछ बनाऊँ तो फिर मैं रेड मिर्च बहुत कम कोशिश करती हूँ ना डालूँ। तो ये है कि फिर इधर मैं बुनाई करने लग गई थी थोड़ी सी ना, मैंने कहा चलें अच्छे से ना मसाले इनमें रच जाएं। तो ये मैंने चिकन डाला था ना, प्याज और लहसुन थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हुआ है, ज़्यादा नहीं, ऐसे नाम ही हुआ है बस ब्राउन का।
तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने फिर ये चिकन डाल दिया था। तो चिकन को बनाई की है, तो ये आप देख रहे हैं। फिर मैंने चने वाइट और ब्लैक मेरे पास पड़े थे उबले हुए, वो डाल दिए। तो फिर मसाले डाल के मैंने अच्छी तरह बनाई की है। मैंने इसलिए एक दफ़ा फिर रिपीट कर दिया, मैंने कहा आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इस तरह जो जिनके घरों में ऐसी चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी होती हैं वो लाजमी इसी तरह ही खाना बना लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कोशिश ये कर रहे थे कि आमलेट बना लें। तो फिर वो मैंने कहा जब पड़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो इन्हीं से ही हम गुजारा कर लेते हैं। तो फिर ये मैंने 2 चम्मच के करीब दही भी डाला था। तो दही डालने के बाद फिर मैंने भुनाई की 2 मिनट। फिर अभी मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहम सा था कि चिकन जो है वैसे तो कीमे की तरह था चिकन, तो फिर भी मैंने कहा थोड़ा और मज़ीद जो है ना वो गल जाए। तो बस थोड़ी सी मैंने कहा चलें ये है कि आपको लास्ट लुक भी दिखा दूँ। तो जैसे ये मेरी जो है ना हंडिया, इसको मैंने थोड़ा दम दे दिया था 5 मिनट इसको पानी डाल के। तो बस ये मेरी आज का खाना है। तो सिंपल सा, आपको भी पसंद आया होगा। फिर यहाँ पर मैंने धनिया डालने लगी थी, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। तो माशाल्लाह इतना मज़े का और इतना लजीज बना था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यकीनन आपको भी पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को जब वॉच करते हैं, देखते हैं, तो ज़रूर कमेंट किया करें कि कैसा लगा आपको हमारा काम, जो मैं घर में करती हूँ, जो मैं खाना बनाती हूँ, ये आपको कैसा लगता है, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करें। और लाइक भी किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो हम प्लीज़ आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए मेरी खाने को आज यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ये एक जैसे आमलेट नहीं होता इस तरह सेम बना है। तो आमलेट में तो अंडे की खुशबू आती है, तो ये है कि चिकन की और चनों की माशाल्लाह अपना जायका आ रहा था। तो ये है कि काफ़ी अच्छा बना है। तो ये आप भी बनाया करें। अगर घर में इस तरह कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं तो आप मत ये सोचा करें कि आज जब भी सब्ज़ी आएगी या चिकन कोई ला के देगा या कुछ, तो हमने तभी बनाना है। अगर आपके पास घर मौजूद है चीज़ें तो आप फ़ौरन बना लें। तो यहाँ पे फिर मैं रोटियां बनाने लग गई थी। मैंने कहा चलें, ये है कि अब मुझे और बेटी को भूख भी लगी हुई थी। यहाँ पे 4:30-5 का टाइम होने लगा था। तो मैंने कहा अब खाना, ज़ाहिर है मेहमान भी आने वाले थे मेरे गेस्ट, तो मैंने कहा चलें उनके लिए भी तैयारी करनी है, तो पहले हम थोड़ा कुछ खा लें फिर उनके लिए तैयारी करते हैं। तो उन्होंने भी कॉल कोई नहीं अभी तक की थी। फिर मैं ये बाहर टेरेस पे आ गई है, शाम की अजान होने लग गई। तो टेरेस पे आई तो इतना मज़े का मौसम था बाहर आज। मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह पाक का कहते हैं ना जितना शुक्र अदा करें कम है, कि अल्लाह पाक ने इतने मज़े का जो है ना, गर्मी शदीद हो गई थी तो मौसम भी इतना मज़े का आ गया। तो ईद भी हमारी बहुत अच्छी गुजरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे वक्त, ये जो हमने रोज़े रखे हैं ना, ये हमें उनका सिला मिला है और इबादत का। अल्लाह पाक हमारी इबादत को भी कबूल करे, हमारे रोज़ों को भी कबूल करे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको मेरे गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट फिर आ गए। तो उनसे मैंने बोला कि वो आप लेट हो गए हैं, क्यों नहीं आपने कॉल की? तो उन्होंने कहा कि मौसम ख़राब था, हम निकल ही नहीं रहे थे, बस उन्होंने ईद देनी थी बच्चों को। तो फिर वो आए। तो बस ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।